नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड राजकीय पर्यवेक्षक 2017 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए देरी न करते हुए बढ़ते हैं सीधे प्रश्नों की ओर। पहला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है JNNURM का अर्थ है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू अर्बन रूरल मिशन, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू नेचुरल अर्बन रूरल मिशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। ये मिशन दोस्तों 2005 से स्टार्ट हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला जो प्रश्न है वो है राष्ट्रीय आय की गणना कौन तैयार करता है। ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन सी भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ऑप्शन डी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला जो प्रश्न है वो है कैपिटल मार्केट का अर्थ है। ऑप्शन ए बैंकिंग व्यापार, ऑप्शन बी म्यूचुअल फंड, ऑप्शन सी मनी मार्केट, ऑप्शन डी सिक्योरिटीज मार्केट। राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सिक्योरिटी मार्केट। अगला जो प्रश्न है वो है विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री डैश डैश की थी। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी नेपाल। राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी श्रीलंका, जो कि दोस्तों 1960 में प्रधानमंत्री बनी थी, जिनका नाम था सिरी माओ भंडार नायक। अगला जो प्रश्न है वो है राजस्थान में कौन सा वार्षिक मेला ऊंटों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए उर्स, ऑप्शन बी कुंभ, ऑप्शन सी पुष्कर मेला, ऑप्शन डी सूरज कुंड मेला। राइट इसका आंसर है ऑप्शन सी पुष्कर मेला। अगला जो प्रश्न है वो है एग मार्क क्या है। ऑप्शन ए ब्रांड का नाम, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर मार्केटिंग फॉर एग्रो प्रोडक्ट, ऑप्शन सी प्रमाणन चिन्ह खाद्य पदार्थों की शुद्धता के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट इसका आंसर है ऑप्शन सी प्रमाणन चिन्ह खाद्य पदार्थों की शुद्धता के लिए। अगला जो प्रश्न है वो है टर्म डायमंड खेल डैश डैश से संबंधित है। ऑप्शन ए बेसबॉल, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी वॉलीबॉल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बेसबॉल, जो कि दोस्तों बेसबॉल का मैदान होता है उसे डायमंड कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक साइड खिलाड़ियों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट इसका आंसर है ऑप्शन बी 15। अगला जो प्रश्न है वो है डूरंड रेखा की सीमा को अलग करती है। ऑप्शन ए पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, ऑप्शन बी भारत एवं पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत एवं नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान एवं नेपाल। राइट इसका आंसर है ऑप्शन ए पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। अगला जो प्रश्न है वो है भारत में विधि दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 12 नवंबर, ऑप्शन बी 26 दिसंबर, ऑप्शन सी 26 नवंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बना था। 2015 तक दोस्तों 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। 2015 के बाद इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है टर्म गोल्डन हैंडशेक से संबंधित है। ऑप्शन ए सोने का निवेश, ऑप्शन बी शेयर बाजार, ऑप्शन सी बिना दहेज लाभ विवाह, ऑप्शन डी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। अगला जो प्रश्न है वो है 18 कैरेट सोने का अर्थ है। ऑप्शन ए 18 भाग सोना तथा 82 अन्य धातु, ऑप्शन बी 18 भाग सोना तथा 6 भाग अन्य धातु, ऑप्शन सी 82 भाग सोना तथा 18 भाग अन्य धातु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 18 भाग सोना तथा 6 भाग अन्य धातु, क्योंकि जो सोना होता है शुद्ध सोना वो 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट का मतलब 18 भाग सोना तथा 6 भाग अन्य धातु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस देश को भारत सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क निर्यात करता है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रांस। राइट इसका आंसर है ऑप्शन ए चीन। अगला जो प्रश्न है वो है किस वर्ष में स्वेज नहर को नेविगेशन के लिए खोला गया था। ऑप्शन ए 1869, ऑप्शन बी 1882, ऑप्शन सी 1888, ऑप्शन डी 1936। राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1869।
अगला प्रश्न है, एक समुद्री मील किलोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन ए 1.1 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1.852 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2 किलोमीटर, ऑप्शन डी 12 किलोमीटर। तो राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1.852 किलोमीटर, जिसे कि दोस्तों न्यूटिकल माइल भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए किस राज्य में सूर्य मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी उड़ीसा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने जन गण मन अधिनायक जय हे को राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1948, ऑप्शन बी 27 दिसंबर 1948, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1949, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। अगला जो प्रश्न है वो है, धुंध निम्नलिखित में से किस एक परिणाम है? ऑप्शन ए संतृप्तिकरण, ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी वाष्पन, ऑप्शन डी संघनन। राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी संघनन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी केरल। अगला जो प्रश्न है वो है, नीली क्रांति के संदर्भ में है। ऑप्शन ए मत्स्य पालन, ऑप्शन बी वन विकास, ऑप्शन सी उद्यान, ऑप्शन डी मुर्गी पालन। राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मत्स्य पालन। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक अंग नहीं है? ऑप्शन ए राज्य लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग या ऑप्शन डी वित्त आयोग। तो देखिए दोस्तों, संवैधानिक अंग नहीं है का मतलब है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना दोस्तों 15 मार्च 1950 में हुई थी, जिसका नाम दोस्तों बाद में नीति आयोग रख दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। ऑप्शन ए इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी बॉम्बे उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी कलकत्ता उच्च न्यायालय। राइट इसका आंसर है ऑप्शन डी कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारत के एक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु क्या होती है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। राइट इसका आंसर है ऑप्शन डी 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, लौंग जो एक मसाले की तरह उपयोग होती है को पौधे के कौन से भाग से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए पत्ते, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी बीज, ऑप्शन डी फूल की कली। राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी फूल की कली। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष डैश डैश का मात्रक है। ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी दूरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी दूरी। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद का आकार के कारण गोलाकार होता है। ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी प्रत्यास्थता, ऑप्शन सी श्यानता, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण। राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ऑप्शन ए 15 अगस्त 2001, ऑप्शन बी 26 जनवरी 2005, ऑप्शन सी 4 नवंबर 2008, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 4 नवंबर 2008। अगला जो प्रश्न है वो है, गोबर गैस का मुख्य अवयव होता है। ऑप्शन ए मेथेन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मेथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी पिट्यूटरी, ऑप्शन डी अग्न्याशय। राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यकृत। अगला प्रश्न है, एयर कंडीशनिंग का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन ए वोल्टास, ऑप्शन बी ए वोल्टा, ऑप्शन सी विल्स कैरियर, ऑप्शन डी सिनक्लेयर। राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी विल्स कैरियर। अगला प्रश्न है, स्वच्छ रात्रि बदली
बादल युक्त रात्रि की तुलना में ठंडी होती है डैश डैश के कारण। ऑप्शन ए संवहन, ऑप्शन बी चालन, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए संवहन के कारण। अगला प्रश्न है, निम्न दिए गए धातु में से द्रव अवस्था में होती है। ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी वेनेडियम, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी कैडमियम। राइट, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए पारा। अगला प्रश्न है, किसकी चालकता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए Cu, ऑप्शन बी Al, ऑप्शन सी Ag, ऑप्शन डी Fe। राइट, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी Ag, जो कि दोस्तों चांदी का रासायनिक सूत्र है। चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बन होता है। ऑप्शन ए ढलवां लोहा, ऑप्शन बी पिटवा लोहा, ऑप्शन सी स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन डी उच्च गति स्टील। राइट, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए ढलवां लोहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि घंटे होती है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। राइट, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 12। अगला प्रश्न है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1965, जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, कैरम बोर्ड में खेल शुरू करने से पहले रानी गोट को हटाकर कुल कितनी गोटों को केंद्र में व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों जितनी सारी गोटें होती हैं सबको केंद्र में रखा जाता है, जो कि होती है 9 काली और 9 पीली, यानी कि 18 गोटों को केंद्र में रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय जिसने 7 महत्वपूर्ण समुद्रों को तैरकर पार किया। ऑप्शन ए भुला चौधरी, ऑप्शन बी यूरी गागरिन, ऑप्शन सी अमरेंद्र सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बुला चौधरी। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियन खेल डैश डैश में हुआ था। ऑप्शन ए मनीला, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट, इसका आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली, जो कि दोस्तों 4 से 11 मार्च 1951 में हुए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुल्क राज आनंद डैश डैश पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए गोरा, ऑप्शन बी द पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन सी कुली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट, इसका आंसर है ऑप्शन सी कुली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिकरण का साधन नहीं है। ऑप्शन ए समूह, ऑप्शन बी मीडिया, ऑप्शन सी मित्र मंडली, ऑप्शन डी परिवार। राइट, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए समूह। अगला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा। ऑप्शन ए मैकाइवर, ऑप्शन बी आगवर्न, ऑप्शन सी कूले, ऑप्शन डी अरस्तु। राइट, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी अरस्तु। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को किसने दिया है। ऑप्शन ए पेरेटो, ऑप्शन बी कूले, ऑप्शन सी दुर्खिम, ऑप्शन डी काम्टे। राइट, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए पेरेटो। अगला प्रश्न है, ISO 9001 है। ऑप्शन ए मानक गुणवत्ता, ऑप्शन बी ऋण प्रतिभूति, ऑप्शन सी अंतरिक्ष परियोजना मार्ग, ऑप्शन डी व्यापार तकनीकी। तो राइट, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मानक मानक गुणवत्ता। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कौन सी सड़क फ्लीट स्ट्रीट ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर रोड, ऑप्शन बी पार्लियामेंट रोड, ऑप्शन सी रेस कोर्स रोड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर रोड। अगला प्रश्न है, लोकसभा में स्पीकर का वोट कहलाता है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष वोट, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष वोट, ऑप्शन सी ध्वनि वोट, ऑप्शन डी कास्टिंग वोट। राइट, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी कास्टिंग वोट। अगला प्रश्न है, भारत में 1 रुपये के नोट डैश डैश द्वारा निर्गत किया गया था।
ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी भारत सरकार, ऑप्शन सी भारतीय सेंट्रल बैंक, ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी भारत सरकार। 1 रुपए के नोट पे दोस्तों वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं, जबकि अन्य नोटों पर दोस्तों आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ऑप्शन ए गॉडगिल योजना पर, ऑप्शन बी जॉन डब्ल्यू मिडर मॉडल पर, ऑप्शन सी हेरा डोमर मॉडल पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी हेरा डोमर मॉडल पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक केंद्रीय सरकार कर नहीं है। ऑप्शन ए सेवा कर, ऑप्शन बी सीजीएसटी, ऑप्शन सी कस्टम ड्यूटी, ऑप्शन डी भूमि राजस्व। तो राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी भूमि राजस्व। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज का वर्गीकरण वर्गों में किया था। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 2 वर्गों में किया था, जो कि 2 वर्ग थे दोस्तों उग्रवादी और औद्योगिक वर्ग। अगला प्रश्न है पुस्तक दास कैपिटल द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है फीफा 2022 किस देश में संपन्न हुआ। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी कतर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कतर। तो दोस्तों ये थे आज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल हुई हो। जल्दी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।